कि जो मांगोगे अल्लाह देगा, जो कहते जाओगे अल्लाह पूरी करेगा। या अल्लाह मैनू ए दे दे, वो मिल गया, ये दे दे, वो आ गया, गाड़ी दे दे, गाड़ी मिल गई, जाती मकान दे दे, जाती मकान मिल गया। इतनी जबरदस्त ये दुआ है, यह आयत है कि मैं कहता हूं मांगते जाओ अल्लाह फरिश्ते नाज़िल कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे सवाल करता हूं कि वो कौन सी दुआ है, वो कौन सी दुआ है कि जिसके पढ़ने से फरिश्ते जोक दर जोक नाजल होना शुरू हो जाते हैं। एक दुआ है या अरहमर राहिमीन, कोई शक नहीं इस दुआ में बड़ी ताकत है। लेकिन एक दुआ है, कुरान की आयत है, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। लोगों को मैं जो मुझे यहाँ पर रोज के हिसाब से फॉलो करते हैं उन्हें मैं बताता रहता हूँ कि मैं बचपन से वज़ाइफ का आदी हूँ। अब देखें मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। बचपन, और बचपन लड़कपन नहीं, बचपन लड़कपन तो होता है ना 14, 15, 20, 22 साल, ये लड़कपन ही होता है। जवानी तो इसे कहते हैं नौजवानी, लेकिन ये लड़कपन ही होता है। बचपन छोटी सी उम्र होती है, 6, 7 साल, 8 साल, 9, 10 साल उम्र। इस उम्र से मेरे पास बाजार से बाहर जाता था, बुक डिपो वगैरह पर, बुक स्टॉल पर वजीफों की किताबें लाया करता था। अगरचे मुझे पता है कि लेकिन बच्चे को क्या पता हो, बच्चे को तो पता है वो ये वजीफा पढ़ा के मिल जाएगा, और मैं पढ़ता था, मुझे मिल जाता था, और जिसको बताता था उसको भी मिल जाता था। इसको कहते हैं पीर वड्डा के यकीन। हालांकि किताबों में क्या होता है, कुछ नहीं। बाद में तो बड़े बड़े औलिया मुझे मिले, बड़े बड़े बुजुर्ग मिले, बड़े बड़े इज़्ज़त मुझे मिले, ये बात नहीं है। लेकिन शुरू में मुझे वज़ाइफ का शौक कैसे हुआ पता है आपको? जब भी हम कोई खेलते ना आपस में, कज़न दूसरा तीसरा, तो मुझे एक आयत याद हो गई है जी, कुरान की ज़बानी। क्या आयत थी? नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। और मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा, पता नहीं दादाजी से पूछा या वालिद से, इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह ताला खैर करे, मतलब आप उनका बताया हुआ, वैसे तर्जमा तो मुझे पता है, लेकिन वो बताते थे कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ में फतह देता है, और इंशाअल्लाह ताला करीब है कि तुम्हें अल्लाह फतह देगा। हैं, अब हम जनाब कज़न आपस में खेलते ना, तो मुझे ख्याल आता नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, ये पढ़ूंगा तो मैं छक्का लगा दूंगा। भाई मेरी बात समझे, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल जो भी है। एक बार मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब किया, शॉट लगी, छक्का लग गया। बचपन था, मुझे पता है कि आपको ये बचकाना बातें लगेंगी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, बॉलिंग करवा रहा था, मैंने कहा अब कैच हो जाएगा मेरे से, हैं? तो मैंने कहा नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, कैच आ गया। इसके बाद मेरे अंदर एक, चाहे कुदरती आया हो, वैसे अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कुदरती आया, हमें कहना चाहिए कि हमने इस आयत के सदके लिया है, यही ईमान है। लेकिन चले, बच्चा तो फिर आपको पता फरिश्तों की तरह होता है। मेरे अंदर ऐसा यकीन आया कि जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां वो कदे नहीं मरदे, शक को भी ते जाके वेख लै उन्होंने कब्रां ते दीवे बलदे। ऐसा यकीन मेरे अंदर आया। मैंने कहा यार क्या बात है, और वज़ाइफ का शौक पैदा होना शुरू हुआ। दूसरों को मैं वजीफा बताता, और जब मैं बताता ना, खुद वो करते तो पता नहीं कामयाब होते कि नहीं, मैं बताता तो वो कामयाब हो जाते। मेरे पास लोग आना, वो यार इमरान, अच्छा मैं अपने रिश्तेदारों के घर वालदा साहबा के साथ, अपनी खाला जी के घर उस तरह आगे पीछे जाता, तो वालदा साहबा की आदत थी 2-3 दिन रहे बगैर नहीं आती थी, है? तो वहां पर जितने रिश्तेदार होते थे मुझे घेर लेते, कहते जी को वजीफा बताओ। वालदा तो समझती ये तंज करते हैं मेरे बेटे पर, लेकिन मैं समझता कि नहीं, और हकीकत भी यही थी। आज भी वो लोग कहते हैं कि यार तुम हाथ देखा करते थे, अब भी देख के बताओ ना, हैं? तुम चेहरा शनासी किया करते थे। जो जो कहता वो बातें हो जाती। यकीन करें कि एक बार तो मैंने अपनी खाला को कहा कि अगर ये ना हुआ तो मैं छोड़ ही दूंगा, और फिर बरखलाफ वो हो गया। जो मैंने कहा था नहीं होगा वो हो गया। मैंने कहा ये रिश्ता नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। उन्होंने रिश्ता कर लिया है जी। अब कहा हाँ भाई छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दिया। 2 साल वो रिश्ता रहा, फिर टूट गया। अंदाजा लगाए, अल्लाह की शान है, फिर टूट गया। मैंने कहा मैं खाला जी, बस बोला कुछ नहीं, इज्जत भी तो कुछ किसी बड़े की चीज होती है। मैंने कहा खाला जी, आंटी जी है जी, बस
ये अमल आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ, आपका मुकद्दर बनेंगी, ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और इंशाल्लाह जो बचपन में बताता था लोग कामयाब होते थे, आज भी बताऊंगा कामयाब होंगे वो लोग जो मेरी बात मानेंगे। और बात यही है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा जब आप नहीं देखते ना तो फिर और लोगों तक भी नहीं ये जाती। यूट्यूब कहता है यार इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों इजाजत दूं आप मेरी वीडियो रोकने का सबब बन जाओ। तो मुझे ये बताओ ना, लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करना है तो वो आपकी मर्जी है, उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब कर लें, आइंदा भी हमारी वीडियो मिलेगी। और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिले। कमेंट भी एक कर दीजिएगा। दोस्तों ये अमल यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ो। अच्छा, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि लोग कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा, कितना ज़्यादा? बंदे को यार वॉशरूम जाना है, बंदे को जनाब रोटी खानी है, कपड़े बदलने हैं, सोना है, कितना ज़्यादा को पड़ेगा? तो फिर एक बंदा मुझे मिला जिसने कहा कि अगर तुम 500 बार पढ़ोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा शुमार होगा। फिर मुझे समझ आ गई कि बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो इतना है। लेकिन मैं आपको इतना बड़ा वजीफा नहीं बताता। अगर आप बिला नागा यानी छोड़े बगैर, नागा नहीं होना चाहिए, हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, 11 बार पढ़ के फूंक मार दो। यकीन करो इसके असरात तुम्हारी जिंदगी के बाद तक तुम्हारे साथ, तुम्हारी कब्र तक रहेंगे। अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी दे, वो कब्र कह कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों हर एक ने जाना है, ये दुनिया ये दस्तूर है। यहां पर अबू बकर चले गए, उमर चले गए, उस्मान चले गए, अली जैसे हैदरे कर्रार चले गए, और मैं मुकदी गलज मुका देवा ताहिर एथो मोहम्मद मुस्तफ़ा भी चले गए। बेशक हम जानते हैं कि वहां में मौजूद है मेरे आका मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का ये असूल है कि वो पर्दा तो कर गया। मेरे आका जिंदा हैं, मेरे आका अपनी कब्र में मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर दरूद भेजें, बजरिया मलाइका वहाँ जाता है और बताया जाता है कि या रसूल अल्लाह, या आपके फलां उम्मती ने भेजा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया जो तरीक़ाकार चलाती है या दुनिया पर अल्लाह ने रखा है, सब ने जाना है। तो ये वजीफा मैं बता रहा था कि आपका इंशाल्लाह आपके साथ जाएगा। शर्त क्या है कि इसको नागा ना करना। 11 बार पढ़ने में टाइम कितना लगता है? मैं कहता हूं आप सब लोग ये वीडियो जैसे ही खत्म होना, जैसे ही खत्म होना, मोबाइल को नहीं छेड़ना, कोई बटन नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, रख के ना 11 बार फौरन पढ़ लेना। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। बिस्मिल्लाह, 7 बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। यकीन करें मिनटों में अल्लाह नसीब बदलता है, मिनटों में। हैं जी, जैसे तुम पढ़ते हो फरिश्ते तुम्हारे लिए मदद के लिए उतरना शुरू हो जाते हैं। और मैंने जो यानी कि जो मैं आपको वाकया सुनाया ना आपको, चाहे वो खेल कूद का वाकया था, लेकिन उस वक्त मैं बच्चा था, तो खेल कूद ही सही है जी, चाहे खेल कूद ही सही। बड़ा हो गया तो फिर और जो हमारे मामलात हैं उसमें अल्लाह ने मदद की। अर्ज करने का मतलब है ये अमल करें और याद करेंगे कि जो मांगोगे अल्लाह देगा, जो कहते जाओगे अल्लाह पूरी करेगा। या अल्लाह मैनू ऐ दे दे, वो मिल गया, ये दे दे, वो आ गया, गाड़ी दे दे, गाड़ी मिल गई, जाती मकान दे दे, जाती मकान मिल गया। इतनी जबरदस्त ये दुआ है, ये आयत है कि मैं कहता हूँ मांगते जाओ, अल्लाह फरिश्ते नाज़िल कर देते। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।